तो कैसे में क्लच स्टूडेंट्स, जैसा क्या होता होगा यार, आप सभी का जो रिजल्ट है बहुत ही खराब आया है इस साल ओएसएम की वजह से। तो इस एक वीडियो में मैं आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, कॉपी रीचेकिंग के बारे में क्लियर क्लियर कर दूंगा, ओएसएम के बारे में क्लियर कर दूंगा, सब कुछ बता दूंगा एक वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कॉपी रीचेकिंग के बारे में। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको कॉपी को रीचेक करवाना है तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं 5 लाख बच्चे कॉपी को रीचेकिंग के लिए करवाने के दिए। देखो, उसमें रिस्क बहुत होता है, ठीक है। आपके चांसेस होते हैं नंबर बढ़ जाएंगे, हाँ चांसेस होते हैं, बट बहुत कम बच्चों के। जैसे मान लेते हैं अगर 10 लाख बच्चे अपना कॉपी रीचेकिंग के लिए डालते हैं तो उसमें से बस 10,000 बच्चे, 10 है क्या 5,000 बच्चे तक होता है, ठीक है। उनका मतलब कुछ फायदे मिलते हैं, बट हाँ आपके नंबर भी कम हो सकते हैं। अगर आपको आपको विश्वास है कि मैं इतना, मेरा नंबर बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, तो आप चेकिंग रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब बात करता हूँ मैं ओएसएम के बारे में। ओएसएम जो रूल्स हुआ है, जैसे कि पता होगा, जैसे 12 फरवरी को ये रूल आया था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक बात बोलूँ सीबीएसई से। सबसे पहले देखो, अगर आपको ओएसएम रूल्स लाना था, ठीक है, आपने क्या किया, क्लास 12 10th का 2 बोर्ड एग्जाम करवाया, ठीक, कंडक्ट करवाया। तो पहला बोर्ड नॉर्मल चेकिंग करना चाहिए, ठीक है। एंड जो अभी दूसरा बोर्ड चल रहा है, ठीक है, उसमें आपको एक बार ओएसएम को एक बार चेक कर लेना चाहिए था। आपको एक बार क्या करना चाहिए था, ओएसएम से क्लास 10 की इंप्रूवमेंट वाली कॉपीज को चेक करना चाहिए था, कि देखना चाहिए था फीडबैक क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। क्योंकि यार देखो, सबसे पहले मैं बात कर लूँ, क्लास 12 का जो सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा होता है, पहली बात। और उसमें ओएसएम से गाइस चेकिंग करना, समझ रहे हो, मतलब बहुत ही हार्ड है। और इस पर जो पासिंग परसेंटेज है वो भी घट गया है, कम हो गया है। तो यार देखो, आपको अगर आप पे उम्मीद भरोसा है तो आप कॉपी रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो, लेकिन हाँ एक बात बता देता हूँ, आपको रीचेकिंग के लिए तब डालना है अगर आपका 20 नंबर है, 20, 21, 19, तब डालना। उसके पहले अगर आपका नंबर है, उसके कम नंबर है, तो आप बिल्कुल भी मत डालना, ठीक है। और मैं आप सभी का एक मिथ को भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बहुत बच्चों का ये मिथ है, बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है, एंड ये जो मिथ है मैं इसे सबसे पहले आपका क्लियर कर देता हूँ। देखो, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपका कंपार्ट लगा है या आरटी आया है तो आपको कंपार्टमेंट का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब बहुत बच्चों का ये डर बैठ गया है मन में कि यार कंपार्टमेंट का पेपर हार्ड आता है, कंपार्टमेंट का क्लियर कैसे होगा, कंपार्टमेंट का कॉपी चेकिंग कैसा होता है। तो देखो, कंपार्टमेंट का जो पेपर होता है ना, ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा इजी होता है, मैं यही बोलता हूँ, ठीक है। बट एक बात होता है, एक बात सुन लो, वो ये है कि अगर जैसे कि एक ब्लैक बच्चे जैसे कि पेपर दिए, ठीक है, उसमें से बस 10,000 पर ही बच्चे पास हो पाते हैं, ठीक है। ये बात होता है क्योंकि कंपार्टमेंट के एग्जाम में पेपर तो नॉर्मल आता है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे आपका बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं बोल रहा हूँ, अभी से ही बोल रहा हूँ, आपके पास अभी बहुत टाइम है, 2 मंथ्स का टाइम है, आप प्रिपरेशन करो। कोई भी डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, आपका डाउट है, तो मैं अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आपका जैसा जैसा डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हो। और रीचेकिंग के बारे में जैसे बता दिया, और जैसा कोई भी अपडेट आता है मैं आपको तुरंत तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लास 12 के बारे में चाहिए।